गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग एक नई क्लास के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप रोज की क्लासें एंजॉय कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से पूछते हैं। तो उनमें से मैं कुछ प्रश्न आज आपके सामने लेके आई हूँ कि कैसे वो प्रश्न हम इंग्लिश में कर सकते हैं। हिंदी में तो हम खूब पूछते हैं, पर हम चूंकि स्पोकन इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश में भी उन प्रश्नों को पूछना हमें सीखना होगा। तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, मैं उनको रीड आउट करके बताती हूँ। देखिए, प्रश्न एक सिंपल सेंटेंस होता है, बोलने के तरीके में क्वेश्चन होना चाहिए, आपका टोन जो है वो प्रश्न वाला होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे बोल सकते हैं। मैंने इस साइड कुछ क्वेश्चन लिखे और कुछ क्वेश्चन इस साइड लिखे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। Who's coming? तो सिंपल पूछेंगे, Who's coming? What's the name? What's the menu for dinner? Whose telephone number is this? Where shall we meet? Why have you dropped your studies? देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, Why have you dropped your studies? तो आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि Why have you dropped your studies? How is your mother? देखिए टोन में भी How's your mother? Who's this? अब दो तरह से पूछा जा सकता है, एक तो कोई अनजान है और कोई आया तो हम पूछते हैं Who is this? और एक किसी को डांटने के लिए Who is this? तो दो तरीके से हो गया। बट there is a question, which is the school year means which is the best school year? Okay, which is the best school year? अब आप बेस्ट स्कूल के बारे में पूछो, आप किसी भी बेस्ट चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो उस चीज का या उस स्थान का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। Which is the best school here? Which is the best hotel here? Which is the best colony here? तो इस तरीके से हो सकता है। Where is he? अब यहाँ पर मैंने की है अक्षी कोई नाम। Where is Ram? Where is Anu? तो इस तरीके से What's the news? कि क्या समाचार है? What's the news? When shall we meet again? तो एक बार मैंने दोबारा When shall we meet again? How old are you? आप किसी की उम्र पूछते हैं तो आप पूछेंगे How old are you? कि आप कितने साल के हैं। अब अगला क्वेश्चन है How much does this cost? कि आप किसी चीज की कीमत पूछ रहे हो तो How much does this cost? How long will it take? या कितना समय लगेगा? How long will it take? What's the time by your watch? किसी से आप टाइम पूछते हैं, आप पूछते ना क्या टाइम हुआ है भाई, तो कि What's the time by your watch? Why is this door closed? अरे ये रोड बंद क्यों है? Why is this door closed? What are you looking for? if कोई कुछ ढूंढ रहा है तो आप पूछेंगे What are you looking for? Why are you so serious? आप किसी को देखते हैं बहुत सीरियस, अरे Why are you so serious? फिर What should I wear in the party? या मैं क्या पहनूं? What should I wear in the party? Where shall I contact you? या मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, कहाँ ढूंढूं? Where shall I search for you? या where shall I contact you? Is there any problem? कोई आपको सीरियस या परेशान दिखे तो आप पूछते हैं अरे कोई समस्या है क्या? तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? What's the problem? Is there any problem? Would you like to join us? कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? Would you like to join us? What should I do now? कि अब मैं क्या करूं? What should I do now? Why don't you listen to me? कि तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो? Why don't you listen to me? मेरा एक कंपनी हो कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ या रह सकता हूँ? मेरा एक कंपनी हो, ये कुछ क्वेश्चन है। अब ये कुछ और मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं। When did you come? कि तुम कब आए? When did you come? How is your family? कैसे तुम्हारा परिवार? ऐसे ही मतलब हम किसी से पूछते हैं कि भी कैसे बाकी सब लोग घर में क्या है, तो How is your family? What's the trouble? कि क्या परेशानी है? Are you angry? देखिए चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं। Are you angry? क्वेश्चन मार्क होता है आपके चेहरे पे। Where are you now? कोई तुमसे तो आप किसी से पूछे कहाँ हो कि Where are you now? Where should I look for you? कि मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? फिर आप किसी से नोटबुक लेते हैं या किसी की कोई चीज लेते हैं तो आप पूछिए May I take your book?
उस चीज का नाम ले सकते हैं जो आपको चाहिए। मे आई टेक यू बैक? डिड यू अंडरस्टैंड? कि क्या समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? तुम समझे? तो इस तरह से ये कुछ रूटीन क्वेश्चंस है। वैसे हम हर चीज के बारे में पूछते हैं। देखिए, मैंने बार बार ये कहा है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के, देखिए क्वेश्चन हिंदी में पूछते हैं, आप अपनी मदर टंग में पूछते हैं, शुरुआत कीजिए इंग्लिश में पूछने की। अब प्रश्नों के नेगेटिव उत्तर से, कि आपको नहीं पता है तो नेगेटिव उत्तर भी देते हैं हम। तो जैसे मैंने कुछ नेगेटिव उत्तर लिखे हैं, नेगेटिव आंसर्स। आई डोंट नो, क्या तुम्हें पता? नो आई डोंट नो, सिंपल सा। आई डिडंट आस्क एनीथिंग। कुछ पूछा? डिड यू आस्क एनीथिंग? आई डिडंट आस्क एनीथिंग। वी आर नॉट लेट टुडे। कोई सोचता है यार वी आर लेट। नो, वी आर नॉट लेट टुडे। आई डिडंट गेट इट, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। आई डिडंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। आई डोंट फाइंड माय गोल। आपको कोई चीज नहीं मिल रही, तो आई डोंट फाइंड इट, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई डोंट सी इट, आई एम नॉट एट होम। अब जैसे कोई आपसे पूछे क्या आप घर पे हैं, तो आप कहेंगे नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एट होम। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जैसे आप कोई चीज का काम में ले रहे हैं और वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हम एकदम झुंझलाहट में, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रही, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ नेगेटिव आंसर है। हालांकि इंग्लिश बहुत एक लैंग्वेज है और इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। तो जितनी हमारी अदर लैंग्वेज है, वास्ट है, बड़ी है, फैली हुई है, विस्तृत है, उसी तरह इंग्लिश बहुत वास्ट है। हम कुछ शब्दों में, कुछ दिनों में इसको नहीं बांध सकते, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पर यहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें। आप प्रश्नों के प्रश्न पूछिए लोगों से, और आपसे कोई उत्तर पूछता है तो आप इनके उत्तर दीजिए। तो आई होप आप क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।